हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 29 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है आपका। तो जितने भी क्वेश्चंस जीके जीएस और साइंस के मिले उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे ओम में मापा जाता है, यानी मात्रक की बात करें तो ओम यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि वर्तमान में होते हैं। राज्यसभा का जो पहला सत्र था आपका 13 मई 1952 को हुआ था, यानी तभी से आपका राज्यसभा का पहला गठन समझ सकते हैं। तो 13 मई 1952 आपका दिया होगा, यानी 1952 होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर उन सारे राज्यों को बताएंगे जहाँ से गुजरती है आपकी। तो अंग्रेजी में यह मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम तक घूमती रहती। तो इन राज्यों के अलावा जो भी राज्य दिया होगा वो ऑप्शन होगा कि आपकी मिजोरम यानी कर्क रेखा वहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये कुल 7 राज्यों से आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण दिया गया है। तो देवेंद्र झांझड़िया, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। इसमें तो देवेंद्र झांझड़िया जो हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। तो यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया राइट आंसर था, ऊपर के जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था पश्चिम बंगाल में गर्भवती महिलाओं के लिए योजना। तो माँ योजना यहाँ पर चलाई गई पश्चिम बंगाल की, यानी माँ योजना के तहत कितने रुपए में भोजन इस तरह का आपका था। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी वोटर्स लुभाने के लिए कोई ना कोई जिस तरह से मौका देती है, तो सीएम ममता बनर्जी ने सरकार बंगाल में माँ की रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। तो माँ योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि आपके माँ की रसोई, जिसमें कि 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। और अगर पुस्तक की बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46वें संविधान संशोधन के तहत कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 46वें संविधान संशोधन में सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार से आपका संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है। तो ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए ऐसी रीत से आरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर आपका विधानमंडल विधि द्वारा आपका किया गया आर्टिकल 243D, यानी जो अनुच्छेद 243D है, इसके तहत महिलाओं को आरक्षण यानी महिलाओं को जो दिया जाता है ग्राम पंचायत में, वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी इस नारे का जो प्रयोग था 5वीं जो थी आपकी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वोमेन फेसिंग टूर्नामेंट कहाँ हुआ। करनाल, बेंगलुरु, दिल्ली। तो पहली खेलो इंडिया फेसिंग वोमेन लीग 25 जुलाई को नई दिल्ली के लाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाली है। तो नई दिल्ली यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जहाँ पर वोमेन फेसिंग टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कोशिका गुच्छा किस में पाया जाता है। तो यकृत वृक्क यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिसमें कि आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, नेक्स्ट था कि कोशिका गुच्छा बोमेन संपुट में पाया जाता है। पायरा निस्यंदन द्वारा गोल मेरुलर निस्पंदन बनता है। नेक्स्ट आया हुआ था कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। तो एकदम ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आपका बाकी शिफ्ट का क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इतने भी क्वेश्चन मिल पाए तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।